अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आप लोगों को जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजन सिखाया था। अब है ट्रांसफर कॉमन टेंजन। तो सेक्शन सी में या तो डायरेक्ट कॉमन टेंजन आ सकता है या ट्रांसफर कॉमन टेंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्रॉ टू अनइक्वल सर्किल, दो अनइक्वल सर्कल्स बनाने हैं जिनका रेडियाई कितना है, एक का है 3.3 सेंटीमीटर और दूसरे का है 2.1 सेंटीमीटर विद द सेंटर ए एंड बी रिस्पेक्टिव सच दैट मेजर लाइन ए बी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजन आल्सो राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपके पास ये सवाल है, आइए इसको जो है ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफर कॉमन टेंजन को एक एक स्टेप आपको क्लियर करवाता जाऊंगा ताकि आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन में आपके पास दो सर्कल बनाने, एक 3.3 सेंटीमीटर का, एक 2.1 सेंटीमीटर का, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और लाइन ए बी आपके पास क्या दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, 0 से लेके कितनी 8 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसको आपने क्या दिया, ये पॉइंट ए है, इसको आपने क्या दिया, ये पॉइंट बी है, और दोनों के दरमियान का फासला कितना है 8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए पे सर्कल बनाना है 3.3 सेंटीमीटर का। प्रकार खोल लिया 3.3 सेंटीमीटर का। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए पे इस प्रकार की नोक को रखना है और एक सर्कल बना देना है 3.3 सेंटीमीटर का। ये मैंने सर्कल बना दिया 3.3 सेंटीमीटर का पॉइंट ए पे। अब जो है पॉइंट बी पे आपने 2.1 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है। 2.1 सेंटीमीटर का मैंने प्रकार खोला, ये मैंने 2.1 सेंटीमीटर का प्रकार खोला। पॉइंट बी पे मैंने 2.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। 2.1 सेंटीमीटर का पॉइंट बी पे सर्कल बन गया। तो स्टूडेंट्स अब जो है आप लोगों ने क्वेश्चन में, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ही बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजन के वक्त कि डायरेक्ट कॉमन टेंजन का रूल है, याद रखिएगा, उसमें हम माइनस करते हैं और ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफर कॉमन टेंजन बनाना है तो उसमें करवाते हैं प्लस। ये कितने सेंटीमीटर का भाई 3.3, और ये कितने सेंटीमीटर का भाई 2.1। तो 3.3 में 2.1 प्लस करें तो ये आ गया आपका 5.4। आपने एक और सर्कल बनाना है 5.4 का, और ये सर्कल कहाँ बनेगा, पॉइंट ए पे बनेगा। जहां बड़ा सर्कल बना होता है उसी पॉइंट पे बड़ा सर्कल एक और बनता है। तो मैंने प्लस कराया था 5.4 आया था। अब मैं प्रकार खोल लूंगा 5.4, ये मैंने प्रकार खोल लिया 5.4। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए पे इसको सर्कल बनाना। इस तरीके से ए पॉइंट पे मैंने रखा और पॉइंट ए पे इसका सर्कल बना दिया। जो है हमारा 5.4 एक और सर्कल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए भाई, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि लाइन पॉइंट ए और बी जो है इसको बाइसेक्ट करना है। और इसका बाइसेक्ट करने का तरीका जैसे मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजन में बताया था वैसी है कि आपने जो है सबसे पहले प्रकार खोलना है कितना, पॉइंट ए से बी तक, यानी बी से ए तक बात एक ही है। मैंने इतना प्रकार खोल लिया। उसके बाद पहला आर्क मैंने इस तरफ लगाया, फिर दूसरा आर्क मैंने इसके नीचे की तरफ लगाया। याद रखिएगा प्रकार को हिलाना नहीं है। अब आपने प्रकार का पॉइंट, यानी प्रकार को आपने पॉइंट ए पे रखा, पहले इस आर्क को कट किया, ये कट हो गया, उसके बाद फिर इस आर्क को कट किया, ये कट हो गया। तो अब इससे जो है हमें पॉइंट मिल गया कौन सा, पॉइंट ए और बी के बाद क्या आ जाएगा, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सी और ये डी हमें मिल गया। अब हम कर लेंगे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। और नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या है कि भाई जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है आपने इसको इंडिकेट कर लिया पहले, और जहां से ये इंटरसेक्ट हो रहा है आपने यहां से भी इसको इंडिकेट कर लिया। अब पॉइंट सी को किससे ड्रॉ मिला दिया, पॉइंट डी से, ये कहलाता है नॉर्मल। अब बनाते हैं हम नॉर्मल इसका। सी को मैंने मिला दिया किससे, पॉइंट डी से। तो ये इसका नॉर्मल ड्रॉ हो गया। इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमें जो पॉइंट मिला जहां से ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, ये है पॉइंट ई। अब आप जो है स्टेप याद रखते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पॉइंट ई पे प्रकार की नोक को रखना है जहां ये दोनों लाइन पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट ए और बी कट हो रहे हैं, उस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखा और ए के बराबर खोल लिया या तो बी के बराबर खोल लिया। बात एक या ए के बराबर खोले या बी के बराबर खोले। अब आपने क्या कर देना है, दोनों साइड्स के बराबर या किसी भी एक साइड के बराबर, या ए के बराबर या बी के बराबर आपने बना देना है सर्कल। ये आपने एक सर्कल बना दिया। डायरेक्ट कॉमन टेंजन में ये स्टेप करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सर्कल हमने बनाया होता है पॉइंट नंबर ईच से, यानी नॉर्मल से, ये दोनों सर्कल, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़े सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल बनता है डायरेक्ट कॉमन टेंजन में, लेकिन यहाँ बना है बड़ा सर्कल। ये दोनों सर्कल क्या आपस में टच किस जगह से हो रहे हैं उसको आपने इंडिकेट करा। भाई ये पॉइंट है जहाँ से टच हो रहे हैं, ये ई है तो ये हो जाएगा एफ, और ये पॉइंट है जहाँ से ये टच हो रहे हैं तो ये हो जाएगा जी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पॉइंट एफ को मिला देना है किससे, ए से, पॉइंट जी को मिला देना है किससे, ए से। तो आपने जो है पॉइंट एफ को मिला दिया किससे भाई, ए से, इस तरीके से, और उसके बाद पॉइंट जी को भी मिला दिया किससे, ए से। तो अब आप यहां देखें, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये छोटे सर्कल यानी 3.3 सर्कल से टच किस जगह से हो रही है भाई, इस जगह से हो रही है। ये पॉइंट ये मैंने मेंशन किया, ये इस जगह से हो रही है टच भाई। तो जी तक हम पहुंच गए थे, जी के बाद क्या आ जाएगा एच, ये पॉइंट एच है, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आई है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे जब पॉइंट नंबर जो एच है, ये पॉइंट नंबर एच इस छोटे सर्किल से 2.1 के सर्किल से इसके एजेस से टच करता हुआ जाना चाहिए, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये पॉइंट नंबर एच 2.1 के सर्किल के एजेस से टच होता हुआ जाना चाहिए। ये देखें इधर से टच होता हुआ जा रहा है। ये पॉइंट क्या मिल गया भाई आपको, आई के बाद क्या आएगा, जे। ये पॉइंट नंबर जे हो गया। अब आपने इसी तरीके से आई से क्रॉस टच करते हुए जाना है। ये मैंने आई रखा, पॉइंट नंबर आई, और ये 2.1 के सर्किल के एजेस से टच करता हुआ जाना चाहिए। तो ये देखें इसके एजेस से टच करता हुआ जा रहा है। ये पॉइंट मिल गया हमें। ये जे के बाद क्या आता है भाई, के। ये पॉइंट नंबर के है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट के लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट नंबर के मिला देंगे किससे, बी से। भाई पॉइंट नंबर के मिल गया किससे, बी से, और पॉइंट नंबर जे भी मिल गया किससे, बी से। तो ये हमारा तो ये हमारा जो है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है। इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं इसकी अब कंस्ट्रक्शन लिखवाने लगा हूँ, कंस्ट्रक्शन, और आपको रिपीट भी करता जाऊंगा। तो बआसानी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग में आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आप जल्दी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आपके पास क्या है भाई, आपने सबसे पहले क्या की थी, एक लाइन ड्रॉ की थी। तो आपने क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया था, ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाया था। ड्रॉ अ सर्कल रेडियाई, कितना रेडियाई, 3.3 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए। फिर तीसरे पॉइंट में आपने क्या किया था भाई, तीसरे स्टेप में, कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाया था जिसका रेडियाई कितना था, रेडियाई 2.1 सेंटीमीटर एट पॉइंट किस पे भाई, आपने कौन से पॉइंट पे बनाया था, बी पॉइंट पे। अब आपने अगले स्टेप में क्या किया था, अगले स्टेप में ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 3.3 में 2.1 प्लस करा तो ये आ गया 5.4। आपने एक और सर्कल बनाया, तो ड्रॉ एनदर सर्कल रेडियाई, जिसका रेडियाई कितना था, 5.4 सेंटीमीटर, और इसको बनाया आपने एट पॉइंट इस पे ए पे। फिर आपने क्या किया था, लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर दिया था लाइन सी डी से, यानी नॉर्मल बना दिया था। तो हमने यहां क्या लिखा, बाइसेक्ट द लाइन ए बी बाय सी डी। फिर आपने सी और डी को आपस में मिला दिया था, तो किसको कहते हैं, नॉर्मल। तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ नॉर्मल सी डी, लाइन सी डी। फिर आप जब आपने लाइन ड्रॉ करी थी सी डी, तो ए बी से वो इंटरसेक्ट हो रही थी, तो हमें जहां इंटरसेक्ट हो रही थी वो पॉइंट ई था। उस पॉइंट ई पे रख के आपने क्या बना दिया था, सर्कल। कितना खोला था प्रकार आप या ए के बराबर खोल लेंगे या बी के बराबर, बात एक ही, दोनों में बराबर आएगा। तो ड्रॉ अ सर्कल एट पॉइंट ई। फिर आपने जब ई पॉइंट पे सर्कल बना लिया था, तो आपको एक पॉइंट मिला था जो कि बड़ा सर्कल टच कर रहा था जिस पॉइंट से आपके जो पॉइंट नंबर ई वाले सर्कल को। तो उस पॉइंट को आपने क्या कह दिया था, पॉइंट नंबर एफ, और दूसरी वाली पॉइंट को क्या कह दिया था, पॉइंट नंबर जी। तो हमने फिर क्या किया था, एफ को ए से मिलाया था, तो इसको हम कह देंगे ज्वाइनिंग एफ टू ए, और फिर क्या किया था, जी टू ए। फिर आपने क्या किया भाई, अगले स्टेप में आप पॉइंट नंबर एच मिल गया था, जहां छोटा सर्कल जो इस लाइन को मिला रहा था, तो पॉइंट नंबर एच और आई मिल गया था। फिर आपने क्या किया था, एच और आई को, एच से हमने एक क्या मालूम करा था, ट्रांसफर। वो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट हमने कैसे मालूम करा था, कि हमने क्रॉस एक लाइन ड्रॉ की थी, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो पॉइंट नंबर एच से 2 पॉइंट के सर्कल के एजेस से टच हो। तो इस तरीके से जब एच किससे टच होता गया 2.1 के सर्कल के एजेस से, तो हमें पॉइंट नंबर जे मिल गया था। और इसी तरीके से आई जब जो है 2.1 के सर्कल से एजेस से टच होता हुआ गया था, तो पॉइंट नंबर के मिल गया था। तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग एच टू जे एंड आई टू के। फिर लास्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, लास्ट पॉइंट में हमने के को बी से मिला दिया था और जे को बी से मिला दिया था। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये 10 नंबर का सवाल यहाँ पर खत्म हो गया। ये आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों मैंने आपको करवा दिया। अब एक क्वेश्चन और करवाना रह गया है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का, वो है सर्कम सर्किल या सर्कम स्क्वायर सर्किल। इंशाल्लाह इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक लॉन्ग में आपका आ जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा।